हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और 4 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर किसी वजह से आपका लिंक ओपन नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम पर आप लोग डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आप लोग टाइप करें टेलीग्राम पर सर्च में लॉजिक पाठशाला 16। तो अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो सभी प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। देखिए, किसी भी चीज़ की अगर आप विश करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि खाली आप उसकी विश ही करते चले जाएं। इट मीन्स कि खाली उसके बारे में सोचते चले जाएं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हासिल हो जाए। नहीं, आपको अगर आपने कुछ सोचा है ना तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि जब तक आप वर्क करना शुरू नहीं करेंगे तब तक कभी भी आप उस काम को फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, यार लैपिड हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए, यार लैपिड जो हैं ये किस देश के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे इज़राइल। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आपको इनका नाम बताना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरीके से दोनों तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखें। जो यार लैपिड हैं ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं हु सर्व्ड एज एन ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर इन द नाउ डिसमेंटल्ड कंडीशन। तो जो भी कोएलिशन यानी विघटित गठबंधन है उसमें ऑल्टरनेटिव प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ऑल्सो ये पहले इजरायली प्रीमियर हैं टू अपॉइंट अ वुमेन टू हेड इन हिज ऑफिस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं थोड़ी सी इज़राइल देश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी आपको कंट्री दिख रही होगी इज़राइल, और इसी के पास कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है। कैपिटल है इज़राइल की जेरूसलेम, करेंसी है इज़राइली शेकेल। प्रेसिडेंट है यहाँ के इज़ाक हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, यायर लैपिड। और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है एसोसिएशन फुटबॉल। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में देखिए फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन बने। तो मैंने आपको बताया था कि फर्दिनांड मार्कोस जूनियर बने हैं। इसके अलावा देखिए बजराम बेगस, ये अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है जोस रेमोस होर्टा, ये ईस्ट तिमोर कंट्री के 5वें नंबर के प्रेसिडेंट बने। हसन शेख महमूद, ये सोमालिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट काफ़ी सारे रिसेंटली चेंज हुए हैं। हमें सभी का जो है वो अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड दैट नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी डीबीटी स्कीम। तो ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ना, ये डीबीटी का ही एक जो है वो पार्ट रहेगी। तो ये अनाउंसमेंट करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट करी गई है। देखिए, अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, क्योंकि जब ये डीबीटी का पार्ट नहीं था तो इससे पहले जो कंपनीज़ होती थी ना वो यहाँ पर पूरी की पूरी अमाउंट को पे करती थी और साथ ही में गवर्नमेंट से जो है वो रिम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति की मांग करती थी। लेकिन डीबीटी के लॉन्च होने से क्या आया है कि गवर्नमेंट अब जो भी अप्रेंटिस हैं यानी जो भी प्रशिक्षक हैं उनके बैंक में डायरेक्टली ही जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो सेंड कर सकती है। तो ये है डीबीटी स्कीम। तो इसके लॉन्च होने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि जो मिडिल मैन्स हो गए या जो कंपनीज़ हो गई, मिडिल कंपनीज़ हो गए, उनका रोल ख़त्म करके डायरेक्ट आप बेनिफिशरी के अकाउंट में उस अमाउंट को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च्ड अ 3-day ग्रैंड हैकाथन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड। तो 3 दिन का ये ग्रैंड हैकाथॉन है, इसका शुभारंभ किसने किया है।
तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जो ने है इसका शुभारंभ किया है। ये जो ग्रेट हैकाथॉन है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एग्री ग्रांड चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकाथन, जो कि क्या करेगा, शोकेश करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ई कॉमर्स है उसको अपनाने में या कह लीजिए उसको अडॉप्ट करने में जो नए नए इनोवेशंस होंगे उसको ये शोकेस करेगा। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो ग्रैंड हैकाथॉन है इसे किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है या कह लीजिए किसने इसका शुभारंभ किया है, तो आंसर इज पीयूष गोयल। कुछ और बात करते हैं करंट अफेयर्स की जो कि मिनिस्टर्स से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली देखिए पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया, कहाँ पर, याद रखना है बेल्जियम में। जो कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने ज्योतिर्गमय फेस्टिवल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने निपुण जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया है फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। देन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया नेशनल योगा ओलंपियाड 2022। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो मिनिस्टर्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं उनको भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, या कौन सा IIM इंस्टीट्यूट है जिसने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। तो यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा IIM है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में एक एग्रीमेंट किया। सही आंसर हो जाएगा IIM शिलोंग के द्वारा जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसका मेन पर्पस ये है देखिए कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप है, इंक्यूबेशन है, स्टार्टअप्स हैं, उनको एनकरेज करना। इस एग्रीमेंट के दौरान दोनों इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, शेयर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, तो इन सभी को शेयर करेंगे इस एग्रीमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बैंक हैज़ अप्रूव्ड $1.75 बिलियन टू फंड इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत स्कीम इन इंडिया। तो भारत में जो PM आयुष्मान भारत स्कीम है इसको फंड देने के लिए $1.75 बिलियन की मंजूरी दी है। किसने? सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने ये मंजूरी दी है। अब देखो इसके वजह से क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर आयुष भारत स्कीम है तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो भी काफ़ी अच्छी होगी। अब इसमें देखिए टोटल जो ये $1.75 बिलियन है इसमें 1 बिलियन जो है ये हेल्थ सेक्टर के लिए जाएंगे और जो बचे 750 मिलियन हैं वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जाएंगे, ताकि किस चीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसने ये दिए हैं, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास और इसका मोटो क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under which scheme central government has approved a proposal to provide financial relief to the families of 35 journalists who have lost their life। तो 35 जर्नलिस्ट जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनके परिवार को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, जो फैमिलीज़ हैं 16 फैमिलीज़ ऑफ जर्नलिस्ट जो कि जिनकी डेथ हो गई थी कोविड के दौरान में, तो उनको यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया है। फैमिलीज़ को यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की जो सहायता है वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन आर्मी एंड द इंडियन आर्मी वर कंडक्टेड। तो भारत की और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच में ये आर्मी स्टाफ टॉक हुई और ये हुई कौन से शहर में है?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया है देहरादून में। तो यहाँ पे देखिए देहरादून में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ना, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। दोनों कंट्री या दोनों साइड से जो रोड मैप है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को रिव्यू किया गया है जो प्रमोट करती हैं किसे, डिफेंस कोऑपरेशन को। ऑस्ट्रेलिया आर्मी डेलीगेशन इज़ ऑन अ विजिट टू इंडिया फ्रॉम 25 जून टू अगस्त 1। तो जो भी भारतीय ऑस्ट्रेलिया सेना के प्रतिनिधि मंडल हैं वो 25 जून से 1 अगस्त तक भारत की यात्रा पर है। तो उसी दौरान जो है वो ये वार्ता संपन्न कराई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन विच स्टेट। किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे? तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, गुजरात। अच्छा क्वेश्चन ना फ्रेंड्स ऐसे भी पूछ सकते थे कि जो डिजिटल इंडिया वीक है उसको इनॉग्रेट कौन करेंगे गुजरात में, तो आपका आंसर होता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे। अब देखो इसके दौरान क्या होगा, इस प्रोग्राम के दौरान ही विल लॉन्च मल्टीपल डिजिटल इनिशिएटिव जिनका उद्देश्य ये रहेगा कि जो टेक्नोलॉजी है ना उसकी एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस करना, स्ट्रीमलिंग सर्विस डिलीवरी टू इंश्योर ईज़ ऑफ लिविंग एंड गिविंग अ बूस्ट टू स्टार्टअप्स। सिंपली देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जीवन को आसान बनाने के लिए जितनी भी सर्विस डिलीवरी हैं उनको एक तरीके से सुव्यवस्थित करना और साथ ही में डिजिटल पहल को शुरू करना। इससे हमारे स्टार्टअप्स को भी क्या मिलेगा, बूस्ट अप मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके दौरान लॉन्च की जाएंगी और इसकी जो थीम रखी गई है वो है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ टेकेड। तो ये इसकी जो है थीम रखी गई। बात करते हैं अब गुजरात की। तो कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी Renewable Energy Limited has signed an MOU with which state for development of 10 gigawatt ultra mega renewable energy power park in the state। तो इसके लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के साथ जो है ये MOU साइन किया है। अब देखो इसके तहत क्या किया जाएगा, एनटीपीसी ने एक टारगेट भी सेट किया है किस चीज़ के लिए, 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हासिल करने का। कब तक का, 2032 का। तो ये टारगेट किसने रखा है, एनटीपीसी ग्रुप ने। फ्रेंड्स अब बात आती है राजस्थान स्टेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान, ये आपका राजस्थान है। सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्रा। कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। राजस्थान से जो हेरिटेज साइट है उनमें से है केवलादेव नेशनल पार्क, हिल फोर्ट और पिंक सिटी। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ न्यू बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर इंडियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जॉर्ज फर्नांडिस, जिनका टाइटल है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। तो इन्हीं के देखिए लाइफ के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है और इस बुक को लिखा किसने है, राहुल रामागुंदम ने इस बुक को लिखा है। तो बुक एंड ऑथर, सिंपली बुक का नाम और ऑथर का नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कुछ और बुक्स की बात करें तो देखिए क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी डॉक्टर सीरम चौलिया ने। नेक्स्ट है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है रिचा मिश्रा ने। नेक्स्ट देखिए ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ऑथर नेम इज़ रत्नाकर शेट्टी। द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी है दीपम चैटर्जी ने। तो फ्रेंड्स ऑल बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट।
यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने वाली पहली ब्लैक वुमेन जज कौन बनी है? राइट आंसर इज केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो उनका जो नॉमिनेशन हुआ था ना, देखिए, या कह लीजिए उनके नामांकन की जो पुष्टि है वो यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट्स के द्वारा अप्रैल 8 को की गई। जो केतांजी ब्राउन जैक्सन है ये 6 वुमेन जस्टिस है इन दी यूएस सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर हम ओवरऑल वुमेन्स में बात करते हैं तो 6 नंबर पे है, लेकिन अगर ब्लैक वुमेन की बात करते हैं तो पहली ब्लैक वुमेन जज बनी है ये यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस स्टीफन ब्रायर को, जो कि रिटायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन चूजन टू हेड इंडियाज़ लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, जो गैस यूटिलिटी लिमिटेड है इसके अभी हाल ही में हेड कौन बनाए गए हैं? सही आंसर है संदीप कुमार गुप्ता। उन्होंने मनोज जैन को रिप्लेस किया या रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उनका टेन्योर कब ख़त्म हो रहा है? 31 अगस्त को। जो संदीप कुमार गुप्ता हैं हैज़ बीन डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल सिंस अगस्त 3, 2019। गेल की बात करते हैं फ्रेंड, 1984 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हैज़ इलेक्टेड हुम एज द प्रेजिडेंट। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जलूद। तो फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है उन्होंने अपने राष्ट्रपति के रूप में चुना है महमूद जलूद को। ही हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हिस्ट्री। तो ये पहले एशियन प्रेसिडेंट बने हैं, इससे पहले ये जनरल सेक्रेटरी थे एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, अभी ज़ेबियर ओलिवन ये मेटा की न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। आर सुब्रमण्यम कुमार ये आरबीएल बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इसके अलावा प्रसार भारती के जो सीईओ बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल, उनको असाइन किया गया है ऐसा एडिशनल डीडी डायरेक्टर के तौर पे। और इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बनाए गए हैं किसे? AR रहमान को। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु रिसीव्ड द शिरोमणि अवार्ड एट NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम में जो NRI वर्ल्ड समिट हुआ उसमें शिरोमणि अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मिशेल पूनावाला को जो है ये अवार्ड रिसीव हुआ। तो फ्रेंड, जो शिरोमणि अवार्ड उन्हें दिया गया है वो उनके जो आर्ट के फील्ड में, कला के क्षेत्र में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अवॉर्डेड विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2022 बाय द यूनाइटेड किंगडम UK पार्लियामेंट। तो यूनाइटेड किंगडम जो पार्लियामेंट है ना, उनके द्वारा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा तनुजा नेसारी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें दिया गया है कि उन्होंने ग्लोबल और नेशनल लेवल पे जो आयुर्वेदा के ग्रोथ में, या आप कह लीजिए आयुर्वेदा के फील्ड में जो उनका योगदान रहा है उसी के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इनका नाम क्या है? तनुजा नेसारी। कुछ और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। IB जो B दोषी हैं इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला। डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक 2022 टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित किया गया। वीजली मॉर्गन को विलियम E कॉल्वी अवार्ड मिला है फॉर 2022। RJ उमर बेस्ट कंटेंट अवार्ड एंड इम्यूनाइजेशन अवार्ड और किसके द्वारा दिया गया है? यूनिसेफ के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पहला लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा देखिए आरिफा जोरी, इन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं फ्रेंड्स। इन जुलाई 2022 हु स्मैश्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन एन ओवर इन अ टेस्ट क्रिकेट मैच। यानी एक ही ओवर में सबसे अधिक रन जो है वो अभी हाल ही में किसने बनाए हैं?
तो ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में ब्रेक किया है जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी, अभी फाइनल टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट में बर्मिंघम में, और उसी दौरान जो है इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। इसके साथ ही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर है ब्रायन लारा, उनको भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने 2003 में जो है वो एक ही ओवर में 28 रन पर आउट कर दिया गया था। तो ये भी इनको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो देखिए फ्रेंड्स, शिखर धवन ये पहले प्लेयर बने जिन्होंने 700 फोर्स स्कोर करे हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। इसके अलावा देखिए, इंडिया हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट दी IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स। सुपरनोवास ने वुमेंस का T20 चैलेंज 2022 जीता। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस बार का जो IPL हुआ था ये 15th एडिशन हुआ था। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने, और गुजरात टाइटन ने इसमें फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किया है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि टाइटल किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सैटरडे मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट इज़ सीमा सशस्त्र बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने? उनका नाम है SL थायोसेन। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि CBDT के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर इज़ नितिन गुप्ता। तो गाइस, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है SN स्टडी हब एंड संदीप कौर। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोग ने हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन पे कमेंट किया है। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आप सभी के लिए है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन? 2021 में जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन हुआ उसमें इंडिया की रैंक क्या रही? सेकेंड क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जो सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है वो किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से आप लोग मुझे अभी टाइप करके बता दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी तरीके से अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।